22 दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबिल हमले में मदद का इतराफ कर लिया है। शरीफुल्लाह ने गिरफ्तार 4 हमला आवरों में से 2 की शिनाख्त कर ली। दाइश के दहशतगर्द शरीफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। 3.5 साल कबल काबिल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर महकमा हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। सदर ट्रंप का रद्देमल। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। काबिल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं अमरीकी सेक्रेटरी दिफा। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। दहशतगर्द को इब्तिदाई समात के लिए अदालत पेश किया गया। केस की तफसीली समात पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमात ले ली हैं। शरीफुल्लाह इन 2 मुलजमान से एक है जो काबिल हमले में मुलव्वस हैं। अमरीकी हुकाम गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलव्वस हैं। अमरीकी इंसाफ का सामना करने के लिए मुलजिम पहुंच चुका है। हमारे शराकतदारों और एजेंसी के बहादुर एहलकारों का शुक्रिया। पाकिस्तानी इदारों ने CIA मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह और जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर एरिया से स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबिल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबिल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म हैं। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। ख़वारिजियों की बनू कंटोनमेंट पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 खुदकश बमबारों समेत तमाम 16 ख़वारिजी दहशतगर्दों का जहन्नुम हासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। ख़वारिज के धमाकों से 13 शहरी शहीद, 32 जख्मी हुए। हमलावर छावनी के सिक्योरिटी हसार को तोड़ना चाहते थे। मायूसी पर हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार के साथ टकरा दी। दीवार के साथ मौजूद मस्जिद और रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR दहशतगर्द हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी अमायदीन समेत हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। 5 जवानों समेत मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाक फौज के बहादुर जवानों ने जवान मर्दी से ख़वारिजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मज़ाहमत के दौरान 4 खुदकश हमलावरों समेत 16 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तारीफ है। सदर जरदारी का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह फारसी सफिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी UAE और
एलुरिया ग्रुप के 8 रुकनी वक्त की मुलाकात हुई। फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड के दरमियान सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त का तबादला। वक्त का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मजीद बढ़ाने पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। यूएई अथॉरिटी पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन में मुतअद्दिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। अमाराती वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF वफ़द के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ़द वज़ारत तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली गैस टैरिफ से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। जायजा मिशन की FBR समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकात शेड्यूल। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा। IMF से कैबिनेट डिवीजन वज़ारत ख़ज़ाना सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। रेवेन्यू शार्ट पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा छमाही में 300 अरब रुपए का शार्टफॉल पूरा किया जाए। IMF ने आइंदा छमाही में रेवेन्यू शार्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत। IMF का 6 लाख तक ऑडिट पेरास इल्तवा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। IMF ने इदारों वजारतों के ऑडिट पेरास को जल्द निपटाने का मुतालबा कर दिया है। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल का इंकशाफ। वजारतों इदारों के तकरीबन 5 से 6 लाख ऑडिट पेरास पड़े हैं। पार्लियामेंट के अहकामात के बावजूद चीफ इंटरनल अकाउंटेंट नहीं रखा गया। इदारों में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद नहीं। बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 3 मरला फ्री प्लाट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेर तकमील। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज की हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की भी हिदायत। हर घर को सस्ती और मुतबादल तवानाई की फराहमी मिशन है। 3 लाख सोलर सिस्टम की खरीदारी शुरू कर चुके हैं। सिंध के गरीब लोगों को मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन एनर्जी में है। थर में विफाक के साथ मिलकर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। अपोजिशन को और कुछ तो मिलता नहीं, प्रोपेगेंडे पर पूरी कहानी चलाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान में 15,000 सोलर सिस्टम की तकसीम। ग्वादर के लिए 5,000 सोलर सिस्टम पहुंचाए जाएं। बलोचिस्तान के आवाम को तमाम सहूलतें देंगे। तमाम मनसूबों को लेकर चलेंगे। ग्वादर सीपैक का झूमर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजुर्बा ना होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स वकील आबिद जुबैरी ने कहा मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि आर्मी के काम में एग्जेक्टिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मुलजिम अरमगान 50 से ज़ायद गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलतकार निकला।
बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए हासिल की गई रकम अरमगान के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी। कॉल सेंटर्स गैर कानूनी रकूम की मुंतकिली के लिए अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। मर्चेंट अकाउंट्स अरमगान के वालिद और भाई के नाम है। मर्चेंट अकाउंट्स यूरोप के बैंकों में खोले गए। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। अरमगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। सेल के बाहर एहलकार तैनात। मुलजिम अरमगान के खिलाफ साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA टीमों की पुलिस के हमरा अरमगान के घर की तवील तलाशी। कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले 18 से ज़ायद लैपटॉप तहवील में ले लिए। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त कर लिए। मुलजिम अरमगान की मलकियत बेशकीमत कार भी FIA ने तहवील में ले ली है। घर से मजमूई तौर पर 98 मुख्तलिफ किस्म की अशिया तहवील में ली गई हैं। जब्त अशिया को FIA रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उमर अयूब का हुकूमत को 1 साला मुआशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा कि महंगाई कितनी कम हुई है। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। मुईशत सुकड़ रही है। अफरात ज़र में इजाफा होगा। मुईशत का पहिया मुकम्मल जाम। सनतें बंद हैं। आगे गंदम बहरान आ रहा है। कहते हैं कि मुईशत में इस्तेहकाम आया। कहाँ है, हमें नज़र क्यों नहीं आता। मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका है। IT और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया। 1400 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी को किसी डील नहीं, आईनो कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा। अमन दुश्मनों का खुजदार की तहसील नाल में धमाका। 4 अफराद जमहक, 5 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके में एक गाड़ी भी जलकर तबाह हो गई। अमेरिका और कनाडा में टैरिफ का मामला मजीद संगीन। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ इकदाम से मुतालिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। कैनेडियन मसनूआत पर नए अमेरिकी टैरिफ के हल के लिए कनाडा ने शिकायत दर्ज कराई है। WTO, अमेरिकी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म के राब्ते में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ट्रंप जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू पर मुत्तमिन नहीं। अमेरिका फेंटिनल की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ एक्शन चाहता है। कनाडा और मैक्सिको से फेंटिनल की मुंतकली हज़ारों शहरियों का कत्ल कर रही है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को दौरे की दावत दी है। अमेरिकी सदर ने मंगल को कनाडा पर 25% टैरिफ आयद किया था। पोप फ्रांसिस की हालत में मजीद बेहतरी। सांस लेने में दुश्वारी नहीं। पोप फ्रांसिस ने दिन भर कुर्सी पर बैठकर कुछ काम भी किया।